सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आपके सामने आज का जो टॉपिक है वो है रोटेशनल मोशन चैप्टर, और उसका सब टॉपिक हम बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो है टॉर्क के ऊपर है और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यूज होता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, पहले वो समझते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास, सिलेंडर का मास दिया हुआ है 2 kg। चलिए मैं लिख लेता हूं इधर ही, मास दिया हुआ है 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो दिया गया 4 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻² मीटर। अब वो रोटेट हो रहा है, तो ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। और ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये अपने एक्सिस, ये जो आपका एक्सिस है यहां से रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, गोल गोल रोटेट हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 आरपीएम। 3 आरपीएम का मतलब है भाई फ्रीक्वेंसी, तो आपको फ्रीक्वेंसी n दिया गया है 3 आरपीएम। अब ये आरपीएम मतलब पर मिनट है, तो ये हो जाएगा 3 इनटू सॉरी 1 मतलब डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 दैट इज 1/20 आरपीएस। और क्या दिया है, टॉर्क पूछा है कि भाई टॉर्क कितना होगा टाउ टू स्टॉप, उसको रोकना है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी बाद में 0 हो जाती है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाती है आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशंस। अब देखिए 2 पाई रेवोल्यूशन मतलब क्या, 2 पाई बार घुमा, 2 पाई बार घुमा। अब अगर कोई बॉडी एक बार घूमती है पूरा एक रेवोल्यूशन, तो देखिए अब ये रेवोल्यूशन क्या देगा आपको, रेवोल्यूशन आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। अगर ये आपको हिंट दे रहा है 2 पाई रेवोल्यूशन, मतलब ये आपको बताना चाहता है कि हम लोग थीटा आपको दे रहे हैं, मेथड इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई बॉडी एक बार घूमेगी तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई रेडियंस, 2 बार घूमेगी तो 2 × 2 पाई रेडियंस। अब ये कितने बार घूम रही है, ये 2 पाई बार घूम रही है, 2 पाई रेवोल्यूशन। तो इसका थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 पाई × 2 पाई हो जाएगा। ये 2 पाई बार घूमी और ये 2 पाई एक बार घूमने का जो 2 पाई है वो मिला के बन जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर रेडियन। तो ये सब हमको दिया गया और पूछा है कि अगर हम इसको, अगर ये रुक जाता है आफ्टर 2 पाई तो कितना टॉर्क, क्योंकि बॉडी का मोशन देखिए न्यूटन लॉ बड़ा सिंपल है, अगर कोई बॉडी का मोशन चेंज होता है मतलब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके पीछे फोर्स क्या, बिना फोर्स के नहीं हो सकता। और रोटेशनल मोशन में वही फोर्स जो है वो टॉर्क में डिस्कस होता है, बिकॉज जो लीनियर मोशन में जो फोर्स है वही एंगुलर या रोटेशनल मोशन में उसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा भाई टॉर्क कितना लगेगा इसको रोकने के लिए, जब वो उसका इनिशियल दिया है, इनिशियल निकाल लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको फ्रीक्वेंसी अगर दी है तो ओमेगा का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 पाई n। अभी किसी को f यूज करना है तो f यूज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 पाई n, हमको आया 1/20, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट इज π/10 रेडियन पर सेकंड। ये सबको दिया गया, ऑल दिस इज गिवन। अब हमको क्या करना है, हमको टॉर्क निकालना है। अब देखिए टॉर्क का, अब ये क्वेश्चन एक और कारण है लेने का, मैं आपको भी पता चलेगा मैंने ये क्वेश्चन को क्यों सिलेक्ट किया है। तो कांसेप्ट तो चलो है, इसके पीछे एक और कारण है वो आपको भी पता चलेगा। टॉर्क का जो फॉर्मूला है जो आप लोग जानते हैं वो है टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आप जानते हो आई हो जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अभी आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, क्या आप जानते हैं फॉर्मूला सॉलिड सिलेंडर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, एक्सिस उसका सेंट्रल एक्सिस अगर घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है। इसको मैं अभी रहने देता हूं, हम लोग पहले दोनों निकाल लेते हैं कि नहीं। तो आपका आई जो होगा वो होगा हाफ mr²। आई होप यू नो दिस, क्योंकि जो डिस्क का काम करता है वही सिलेंडर है ना, जो डिस्क का है, क्योंकि डिस्क को आप जमा करेंगे तो वही सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है इधर, तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा हाफ mr²। तो हाफ n कितना है भाई, n है 2, रेडियस कितना है, रेडियस है 4 × 10⁻⁻², द होल स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, तो ये मिलेगा 16 × 10⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया है कि नहीं। अल्फा, अल्फा के लिए भाई काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आपके पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as। ये लीनियर मोशन में है, उसी को कन्वर्ट कर दीजिए एंगुलर मोशन में। तो v की जगह ओमेगा यूज कर लेंगे, a की जगह अल्फा यूज कर लेंगे, s की जगह थीटा यूज कर लेंगे।
तो देखिए हमको अल्फा निकालना है, तो अल्फा के लिए मतलब सबसे अच्छा इक्वेशन जो बनेगा, सबसे अच्छा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर का मतलब है ओमेगा फाइनल स्क्वायर, u स्क्वायर का मतलब है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी i स्क्वायर प्लस 2a, ये इधर हो जाएगा अल्फा और s यहां हो जाएगा थीटा। हमको सब पता है, सिर्फ अल्फा नहीं पता है, तो अल्फा मिल जाएगा। फाइनल हमारा एंगुलर वेलोसिटी है 0, इनिशियल हमने निकाला हुआ देखिए अलग से पाई बाय 10 द होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और थीटा भी हमने निकाल के रखा हुआ है, थीटा है 4 पाई स्क्वायर, ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो -8 पाई स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 100। पाई स्क्वायर कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू -8 नीचे आ जाएगा, और इसको चाहिए तो ऊपर लिख दो 10⁻²/8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व करना है? कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की, क्योंकि ये तो हमको चाहिए, हमको तो फाइनल टॉर्क चाहिए। अब आप जानते हैं माइनस क्यों है, माइनस एक सिंबल है जो आपको बता रहा है कि स्पीड घट रही है, मतलब डिसेलेरेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए माइनस साइन है, और उसका कोई ये इसका सिग्निफिकेंस। चलो हमको टॉर्क मिल चुका है भाई, नॉट टॉर्क, हमको अल्फा मिल चुका है, हमको आई मिल चुका है, तो हम टॉर्क ढूंढ लेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ फॉर्मूला है आई अल्फा, यूज कर दे। आई का वैल्यू है 16 into 10⁻⁻4 into 10⁻²/8। 8 2 जा कैंसिल होगा, 2 into 10⁻6 न्यूटन मीटर। क्या आंसर आ गया? कौन सा आंसर है? यस, वी गॉट द आंसर एंड द ऑप्शन इज ए। टॉर्क इतना लगेगा। अब कोई बोल सकता है सर नेगेटिव, यार नेगेटिव चाहिए तो आप यू देखिए, प्रॉब्लम नहीं है नेगेटिव यूज करने के लिए, लेकिन नेगेटिव से ये बता रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। अब सिर्फ बोल रहे हैं नेगेटिव साइन यहां नहीं दिखा, तो हम भी नहीं दिखाते, है क्या? तो नेगेटिव तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा नेगेटिव है, तो टॉर्क भी नेगेटिव होगा, मगर नेगेटिव जैसा कोई चीज होता नहीं। नेगेटिव का मतलब है कि इट इज शोइंग द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो देखिए आंसर तो आ गया। मैंने ये सम आपको बताता हूं, ये सम क्यों चुना है, एक और कारण की वजह से। ये जो सेम सम है ना, एक और कांसेप्ट से भी सॉल्व हो सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। कांसेप्ट, दूसरा कांसेप्ट देखिए क्या कांसेप्ट है दूसरा। वो कांसेप्ट है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम। सुना होगा आपने वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर एक मेथड तो सीख लिया, दूसरे मेथड की क्या जरूरत है, हो गया, अब समझ में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई बता रहा है कि इसका दूसरा मेथड भी सीखने का, क्यों? हो सकता है यहाँ आपसे समझ गया, हाँ हमको नहीं समझ, काय को टेंशन नहीं, हो सकता है कोई जो दूसरा मेथड इजी हो, चलो वो इजी नहीं हो। दूसरा कारण ये भी हो सकता है वो जो दूसरा मेथड कहीं और सम में यूज होता होगा। अगर आप आज समझ लेंगे तो आपको कहीं और सम में उसको यूज करने का आपको मालूम रहेगा ना कि यूज हो सकता है, तो कहीं शायद दूसरे सम में आपका उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, उस समय शायद वही मेथड यूज हो सकता होगा। तो जो भी कोई अगर अलग मेथड आपको बता रहा है जरूर सुनने का, ये नहीं बोलने का नहीं एक मेथड हो गया काफी है, हमको दूसरा मेथड हम समझ गए, नहीं। अपने आप को उतना कंफर्टेबल मत रखिए, ठीक है? चलिए देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। जानते होंगे वर्क डन इज नथिंग बट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे रोटेशनल मोशन है, तो यू कैन से वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन रोटेशनल, मैं इसको जरा कर देता हूं यहाँ का, चेंज इन रोटेशनल, क्योंकि यार जो काइनेटिक एनर्जी वो रोटेशनल है। अब देखिए अपना लीनियर इक्वेशन में देखिए, जो भी लीनियर का फॉर्मूला है उसी को कन्वर्ट तो करते हैं रोटेशनल में। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? F into S। तो ये चीज यहाँ पे यूज करेंगे, F की जगह टॉर्क आ जाएगा टाउ, S की जगह पे थीटा आ जाएगा, है कि नहीं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वहां पे क्या होता है? हाफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ना, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो हाफ m तो कॉमन होगा। अभी रोटेशनल का फॉर्मूला क्या? हाफ i ओमेगा स्क्वायर है, m नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इनर्शियल मास है वो हमारे रोटेशनल मोशन, वही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मास को तो रिप्लेस किया i ने, है ना? तो हम लिख सकते हैं हाफ m, सॉरी नॉट m, सॉरी इट इज हाफ i ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। ठीक, चलिए हमारे पास सब तो वैल्यूज है, टाउ चाहिए, थीटा हमारे पास है, थीटा किधर भाई? थीटा है हमारे पास 4 पाई स्क्वायर इनटू 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के रखा है 16 into 10 raised to minus 4, 16 into 10 raised to minus 4। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 माइनस इनिशियल, इनिशियल इज पाई बाय 10, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, पाई बाय 10 का स्क्वायर
चलो लेट्स सी क्या होता है। टॉर्क इनटू 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, उसमें कट कर देता हूं, 8 into 10 raised to minus 4 into minus pi square by 100. Pi square cancels. 4 2s are. Tau is equal to minus 2 into 10 raised to minus 4 और 100 ऊपर आएगा तो minus 2. Torque is equal to minus 2 into 10 raised to minus 6 न्यूटन मीटर। आंसर तो सेम है, आंसर सेम आया। हाँ वापस वही है कि भाई सर माइनस आया, लेकिन उन्होंने माइनस नहीं दिया तो वही कारण वही है, स्पीड कम हो रही है इसलिए नेगेटिव आया, नहीं तो और कुछ नहीं। लेकिन हम तो जो हमको हम पॉजिटिव लेंगे। अब आपको क्या लगता है कौन सा इजी? लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये जनरली लोगों के दिमाग में क्लिक नहीं होगा। लगा कितना शॉर्ट में खत्म हो गया, शॉर्ट वर्ड कुछ नहीं, इतना तो आपको करना ही है, सम यहाँ नहीं, सम इतना नहीं है, ये पार्ट तो आपको करना ही है। हाँ आप इधर से बच गए, आप अल्फा जो निकलना वाला पार्ट था ना उससे आप बच गए। लेकिन बात वही होती है कि मुझे लगता है कि शायद ये लोगों से जल्दी लोगों को पहला जो क्लिक होगा वही होगा कि अल्फा निकालना है तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। लेकिन ये भी अच्छा ही कांसेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम का कि जो वर्क डन होता है दैट इज नथिंग बट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, इससे भी आ जाता है। तो इसीलिए मैंने सम लिया कि इसको दो मेथड से कर सकते हो, और अगर मेथड है और तो सीखने का वो कब कहां किधर यूज हो जाए आपको पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो यही था आज के लिए मेरा वीडियो। याद रखिएगा आपको ऐसे ही सम्स प्रैक्टिस करना है अलग अलग चैप्टर के, अलग अलग टॉपिक के। मैं भी आपको सपोर्ट कर रहा हूँ अलग अलग चैप्टर के, अलग अलग टॉपिक्स के लाके, जिससे कि आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होए, आपका ब्रेन चैलेंज होए, देखें तो उसको सोचने पे मजबूर हो। फॉर्मूला का एक एडवाइस और देना चाहूंगा, एक फॉर्मूला का एक छोटा सा बुक बना के अपना लिखा हुआ चैप्टर वाइज बना के रखिए। जितने चैप्टर्स होंगे उसको फॉर्मूला को देखते रहिए, लर्न करते रहिए, वो करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। क्योंकि जब आप फॉर्मूला लर्न करेंगे और अलग अलग चैप्टर्स के आप जब क्वेश्चन देखेंगे और खुद भी प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा नहीं है वीडियोस तो देखिए और खुद भी प्रैक्टिस करते रहिए, तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता फिजिक्स में। फुल तो शायद नहीं बोलूंगा बट वेरी क्लोज टू फुल मार्क्स इन फिजिक्स, है कि नहीं, इन एंट्रेंस। तो ऐसे हम लोग आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। आपने आज का मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।